पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपकी क्या चीज़ को मेंशन करता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज़ दैट काइंड ऑफ अ टेंस अंडर विच द वर्क हैज़ बीन डन बाय द पर्सन। जो काम किसी पर्सन के द्वारा किया जा चुका हो पास्ट में, वो आपकी कंसिडर्ड होती है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक रूल होता है, जैसे सिंपल पास्ट का रूल होता है, पास्ट टेंस का रूल होता है, फ्यूचर का रूल होता है, वैसे ही ये चीज़ें आपकी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये सारी चीज़ें आपकी एक पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। सब पार्ट्स इसे बोलते हैं। पहले टाइटल आता है, फिर उनके सब टाइटल्स आते हैं, तो वो चीज़ है आपकी। जैसे आपका मेन टाइटल सिंपल प्रेजेंट था, उसके अंदर आपकी चीज़ें डिफ़ाइन करी गई है सब टाइटल की फॉर्म में, उनको पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा जाता है। वैसे ही पास्ट टेंस के अंदर भी चीज़ों को मेंशन किया जाता है और उन्हें डिविडेंट कर दिया जाता है, उन्हें डिवीज़न करा जाता है, उनका फर्दर एलेबोरेट करके उन्हें डिफ़ाइन करा जाता है और उनके अपने अलग से रूल्स होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपकी वो चीज़ होती है जिसके अंदर आपका कार्य हो चुका होता है किसी पर्सन के द्वारा, और इसका जो रूल होता है वो आपका रूल बहुत इजी वे में इसका डिफ़ाइन करा जाता है। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसी रूल के बेस पर आप अपने सेंटेंस को बना सकते हो। जैसे कि आई वॉज गोइंग, हेयर आई वॉज योर सब्जेक्ट, वॉज योर रूल, जो आपका रूल लगा है प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और आईएनजी इज़ द फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये आपकी हेल्पिंग फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, जिसके द्वारा आपका पूरा टेंस एक सेंटेंस आपका बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रहा था या मैं लिख रही थी। तो ये चीज़ आपकी पास्ट में हो चुकी है एक पर्सन के द्वारा, सपोज मेरे द्वारा ही वो चीज़ पास्ट में करी जा चुकी है। मैं किसी चीज़ को लिख चुकी हूँ, मैं कोई काम अपना कर चुकी हूँ, वो चीज़ मेरी पास्ट के अंदर काउंट होगी। तो वो चीज़ आपकी होती है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसके अंदर आपका पास्ट में काम हो चुका होता है, लेकिन कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता कि किस टाइम पे आपने वो काम किया, लेकिन वो हो चुका है पास्ट में। तो वो चीज़ आपकी होती है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसके अंदर काम हो चुका होता है। और एग्जांपल, आई वॉज गोइंग, मैं जा रही थी, या मैं जा रहा था। तो ये चीज़ भी आपकी पास्ट के अंदर काउंट हो चुकी है कि वो जा रहा था, या मैं जा रही थी, या मैं जा रहा था। लेकिन कब जा रहा था, वो टाइम क्या है, वो चीज़ आपको मेंशन नहीं की गई, लेकिन वो एक पास्ट में आपका वो चीज़ हो चुकी है। अब इसके अंदर आपको बहुत से सेंटेंस आते हैं। अब ऐसे ही आपका आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको क्या चीज़ दिखाती है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको वो चीज़ दिखाएगी जो आपकी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपकी वो चीज़ कॉन्टिन्यूशन फॉर्म में चलती जाएगी। ऐसा काम जो आप स्टार्टिंग से कर रहे हो, सपोज कोई काम आपका मॉर्निंग से हो रहा है, वो आपका इवनिंग तक चलता जाएगा, आपका चल रहा है, वो चीज़ आपकी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगी। जो चीज़ आपकी सुबह से लेकर शाम तक चल रही है, वो चीज़ आपका फ्यूचर टेंस आएगा। आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस मीन्स जो काम सुबह से लेकर शाम तक चल रहा है। या जैसे आप बोल सकते हो कि बारिश हो रही है, सुबह से लेकर बारिश हो रही है, मीन्स कि अब शाम आ गई है लेकिन बारिश सुबह से चल रही है, वो चीज़ आपकी कॉन्टिन्यूशन फॉर्म में आ जाएगी। इसका भी एक रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसका भी यही रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस विल बी। लेकिन जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस था, उसके अंदर आप सब्जेक्ट के साथ क्या चीज़ आप यूज़ करते हो? वॉज वर।
लेकिन इसके अंदर आप विल भी यूज़ करोगे। विल कब यूज़ होता है, शैल कब यूज़ होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। विल आपका तब यूज़ होता है जहाँ पर आपकी एजम्पशंस होती हैं। शैल आपका तब यूज़ होता है जब आप कोई क्वेश्चन पुट अप करते हो। बी की फॉर्म तब यूज़ होती है जब आप को कोई चीज़ मेंशन करनी हो एट अ प्रेजेंट टाइम, कोई एक्ट आपको प्रेजेंट करना हो, तब आपकी बी की फॉर्म यूज्ड होगी, और वो भी बी के साथ आईएनजी की फॉर्म लग जाएगी, बीइंग। तो वो चीज़ आपकी चीज़ें यूज्ड होती हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जांपल आपका क्या चीज़ आती है, ही विल बी गोइंग, वह जा रहा होगा, मीन्स वो सुबह से चला होगा तो अब तक वो नहीं पहुंचा, मतलब अभी भी वो रास्ते में होगा। तो ये चीज़ आपकी आती है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, कि वो अभी जा रहा होगा लेकिन अब तक पहुंचा नहीं है, वो चीज़ आपकी आती है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अनदर एग्जांपल आपका आता है ही विल बी कमिंग, वह आ रहा होगा। हेयर ही इज़ अ सब्जेक्ट, मीन्स जिसके ऊपर वो चीज़ डिपेंड है, जैसे कि मैं, ही, वी, दे, ये सारे सब्जेक्ट्स के फॉर्म में आपकी काउंट होती है। विल बी आपकी रूल के अंदर आपकी वो चीज़ मेंशन करी जाती है, और आईएनजी आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। नेक्स्ट एग्जांपल, ही विल बी स्टडिंग, वह पढ़ रहा होगा, मीन्स कि आपको नहीं पता उसने कब शुरू किया था काम, लेकिन उसका काम वो अभी भी कॉन्टिन्यूशन में है, मीन्स वो अभी भी स्टडी कर रहा होगा, मीन्स कि आपकी ये चीज़ एजम्पशन की फॉर्म में है। विल यहाँ पर लगा है तो इट मीन्स आपकी वो एजम्पशन है कि वो काम आपका हो रहा होगा, मीन्स कि वो अभी भी स्टडी कर रहा होगा, ये आपकी एजम्पशन है, आपका वो अपना थॉट है, आप अपनी तरफ से वो अज्यूम कर रहे हो कि वो चीज़ अभी भी कॉन्टिन्यूशन फॉर्म में चल रही होगी। ये होता है आपके फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस।